Hello everyone. Let's see multiple choice questions on the introductory definitions under Drug and Cosmetic Act 1940. So the first question, if a drug is colored or coated to conceal the damage in it, under which category of drug shall it come? Misbranded drugs, spurious drugs, adulterated drugs or impure drug? So if the drug is colored or coated to conceal the damage, जो भी डैमेज हुआ है वो ओवरकम करने के लिए या फिर वो छिपाने के लिए अगर किसी ड्रग की प्रोसेस की गई है, तो विच कैटेगरी ऑफ ड्रग इट विल फॉल, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? मिस ब्रांडेड, स्पूरियस या एडल्ट्रेटेड या इम्प्योर? तो इम्प्योर तो नहीं कह सकते क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी ऐड की है, ऐसे नहीं है. एडल्ट्रेटेड, देयर इज नथिंग दैट इज एडल्ट्रेटेड, कुछ ऐसा मिक्स नहीं किया है. स्पूरियस मीन्स टोटली फेक और टोटली इमिटेड, जो कि नकल या कॉपी किया गया हो. मिस ब्रांडेड मीन्स whatever we are labeling, we are saying that we are not giving, so that is misbranded. So here, though we are saying that our product is this is XYZ, still we are coating it, still we are making color to conceal, to overcome the damage in it, and that's why the correct answer is misbranded drug. Spurious drug क्या रहता है? Totally imited, मतलब कि नकल किया गया या कॉपी किया गया रहता है. Adulterated में कुछ पार्शियली एडिशन किया होता है, कुछ ड्रग्स या कुछ एग्जॉस्टेड या फिर सैचुरेटेड ड्रग या कुछ और जो सेम दिखता है वैसे एडिशन किया जाता है एडल्ट्रेटेड में. इम्प्योर में जो कंटेंट प्यूरिटी है वो टोटल 100% नहीं रहती. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल मेडिसिन और सब्सटेंसेस अदर देन फूड और कंपोनेंट ऑफ मेडिसिन or device for internal or external use of human being or animal is drug, new drug, both of the above or none of the above. So यहाँ पे कहीं भी न्यू ऐसा वर्ड नहीं है, ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो न्यू ड्रग तो नहीं हो सकता है. इसका मतलब बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा. ये इट इज यूज फॉर ह्यूमन बीइंग और एनिमल, मतलब कि ये ड्रग है. इट इज मेडिसिन और सब्सटेंसेस अदर देन फूड है, मतलब कि ये ड्रग हो सकता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ड्रग. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कंटेनर ऑफ द ड्रग हैज एनी पॉइजनस एंड डिलीटेरियस सब्सटेंस, विच टाइप ऑफ ड्रग इट दिस विल बी? अगर किसी ड्रग के कंटेनर में कुछ पॉइजनस है या डिटेरियोरेटिंग डिग्रेडिंग सब्सटेंस है, देन ये किस में आता है, कौन सी कैटेगरी में हम इसे डाल सकते हैं? मिसब्रांडेड, स्पूरियस और एडल्ट्रेटेड. तो एडल्ट्रेटेड में, क्योंकि इसमें हम पार्शियली क्या कर रहे हैं, कुछ तो मिक्स कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं कि जो कि पॉइजनस है. मेडिसिन्स मैन्युफैक्चर्ड इन अकॉर्डेंस विद द फॉर्मूले डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ अथॉरिटिव बुक्स ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स आर कॉल्ड. तो अगर कुछ मेडिसिन्स इस बुक जो कि आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी सिस्टम का है, जो कि फॉर्मूले बता रहा है, तो ऑब्वियसली इसे क्या कहेंगे? दो दे आर सिमिलर और दे आर इंटर रिलेटेड टर्म्स, लेकिन हम इसे क्या कहेंगे? आयुर्वेदिक मेडिसिन्स कहेंगे. नेक्स्ट इज, इफ अ ड्रग हैज अ फिल्थी और डिकम्पोज सब्सटेंस इन इट्स कंपोजिशन, अगर इसमें कुछ पार्शियली या कुछ परसेंटेज, कुछ टका फिल्थी फाइबरस मटेरियल है या फिर डिकम्पोज सब्सटेंस है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मिसब्रांडेड, स्पूरियस, एडल्ट्रेटेड और इम्प्योर. तो इसमें क्या किया गया है? पार्शियली उसमें कुछ मिक्सअप किया गया है, तो इसे मिसब्रांडेड या स्पूरियस नहीं कह सकते. स्पूरियस तो पूरा फेक रहता है. मिसब्रांडेड में जो है हम बताते हैं वो उतना नहीं देते हैं, तो ये क्या रहेगा? ऑप्शन एडल्ट्रेटेड ड्रग रहेगा. If a new substance other than food except during local clinical trial has not been recognized in the country, is called, क्या कहते हैं? अब न्यू सब्सटेंस है तो न्यू ड्रग रहेगा, पुराना तो नहीं कह सकते हम. एंड इट इज यूज्ड जस्ट इन लोकल क्लिनिकल ट्रायल, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड. इसे रिकॉग्नाइजेशन या अधिकृत ये डिक्लेयर्ड नहीं है. ड्रग की तो ये बात नहीं रहती, ड्रग ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड रहता है, तो इसका मतलब एक ऑप्शन है न्यू ड्रग. Next one, a drug shall be if it is imported under a name which belongs to another name. अगर हम बताते हैं या फिर इंपोर्ट करते हैं किसी और नाम से, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं? फेक कुछ कर रहे हैं, हम कुछ बनावट या कुछ
ऐसा कर रहे हैं कि जो कि है ही नहीं है। इसका मतलब हम ना पार्शियली दे रहे हैं, ना हम कुछ मिक्सअप कर रहे हैं, इसका मतलब हम स्पूरियस ड्रग दे रहे हैं। ओके, देन which of the following is not a drug as per law? Empty gelatin capsule, mosquito repellent cream, substances for diagnosis of disease, none of the above. इसमें से कौन सा ड्रग नहीं है? तो as per the definition of drug is any other substance than food, any device used or any substance used as a component to prepare the drug. तो ये सभी क्या है? ड्रग कहलाए जाते हैं एज पर द डेफिनेशन। सो सभी ड्रग है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो ड्रग नहीं है। अ ड्रग शाल बी डैश इफ इट इज एन इमिटेशन और सब्स्टिट्यूट ऑफ अनदर ड्रग। अगर ये इमिटेशन है, नकल है, तो इसे हम क्या कहेंगे? स्पूरियस ड्रग कहेंगे। पूरी तरह से हम फेक प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो ये स्पूरियस है। इफ अ कॉस्मेटिक नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, अगर बताए गए फॉर्मेट के मुताबिक लेबल नहीं है तो उसे हम मिस ब्रांडेड, मतलब हम ब्रांड से मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसका मतलब ये मिस ब्रांडेड है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड। अब कौन से ड्रग है कि जो भी इंपोर्ट करने के लिए मना किया गया है? शेड्यूल एच, टॉयलेट प्रिपरेशन, इसका तो कुछ नहीं ऐसा बताया गया। स्पूरियस ड्रग, बनावट या फेक ड्रग हम इंपोर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। सो दैट इज द प्रोहिबिटेड। A drug not labeled in the prescribed manner, अगर दिए गए मैनर के मुताबिक ड्रग नहीं लेबल किए गए हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? मिस ब्रांडेड ड्रग कहेंगे। Premises license for sale of drug having services of registered pharmacist and where drugs are compounded against the prescription is called as। इसमें 3 डेफिनेशंस आती है जो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस है। सिमिलैरिटीज ये है 3 डेफिनेशंस में। कौन सी 3 डेफिनेशंस है? नंबर 1 क्वालिफाइड पर्सन, या उसे हम क्या कहते हैं? केमिस्ट ड्रगिस्ट। नंबर 1 ड्रग स्टोर, नंबर 2 केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, नंबर 3 फार्मेसी। सो ड्रग स्टोर, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एंड फार्मेसी, इसमें सेम क्या है? सिमिलरिटी क्या है? प्रीमाइसेस लाइसेंस फॉर सेल ऑफ ड्रग हैविंग द सर्विस ऑफ, यहां तक सेम है। सो जो ड्रग स्टोर है वहाँ पे क्वालिफाइड पर्सन की सर्विस ज़रूरी नहीं है। जो केमिस्ट ड्रगिस्ट है वहाँ पे क्वालिफाइड मतलब कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की सर्विस ज़रूरी है, लेकिन वहाँ पे ड्रग्स आर नॉट कंपाउंडेड और डिस्पेंस्ड अगेंस्ट प्रिस्क्रिप्शन। कहाँ? केमिस्ट और ड्रगिस्ट के यहाँ। और जो फार्मेसी है वहाँ पे रजिस्टर्ड या क्वालिफाइड पर्सन की सर्विस भी चाहिए और ड्रग्स आर कंपाउंडेड अगेंस्ट प्रिस्क्रिप्शन। मतलब कि एक प्लेस ऐसी है ड्रग स्टोर जहाँ पे लाइसेंस्ड प्रीमाइस है लेकिन क्वालिफाइड पर्सन नहीं है। एक प्लेस ऐसी है केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट जो लाइसेंस प्रीमाइस है लेकिन क्वालिफाइड पर्सन की सर्विसेज है, बट ड्रग्स आर नॉट कंपाउंडेड अगेंस्ट प्रिस्क्रिप्शन। और तीसरी जगह ये है फार्मेसी जो लाइसेंस प्रीमाइस है, जो जहाँ पे क्वालिफाइड पर्सन की सर्विस चाहिए और ड्रग्स आर कंपाउंडेड अगेंस्ट प्रिस्क्रिप्शंस। सो हमारा क्या है क्वेश्चन? लाइसेंस प्रीमाइस वेयर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट सर्विस दे रहा है और ड्रग्स आर कंपाउंडेड अगेंस्ट प्रिस्क्रिप्शन। तो ये सारी चीजें किस में आती है? फार्मेसी में आती है। केमिस्ट ड्रगिस्ट के यहाँ क्या होता है? ड्रग्स आर नॉट कंपाउंडेड अगेंस्ट प्रिस्क्रिप्शन। और ड्रग स्टोर में क्या होता है? कंपाउंड करना दूर की बात है, ड्रग स्टोर में रजिस्टर्ड पर्सन या क्वालिफाइड पर्सन भी नहीं होता है। सो ये सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस है। If a cosmetic contains a color which is not prescribed, दिए गए कलर नहीं है तो इसका मतलब क्या है? ये मिस ब्रांडेड है। मिस ब्रांडेड मतलब आप बताते हो कुछ और देते हो कुछ और। Premises license for sale of drug having services of registered pharmacist, just remind कीजिए। But where drugs are not compounded, रजिस्टर्ड पर्सन चाहिए लेकिन ड्रग्स कंपाउंड नहीं किए जाते, तो ये कौन सी प्लेस है? केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट है। फार्मेसी में कंपाउंडिंग किया जाता है, ड्रग स्टोर में पर्सन क्वालिफाइड ना हो तो भी चलता है। ओके, नेक्स्ट, अ ड्रग विच इज मैन्युफैक्चर्ड अंडर नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, किसी और के नाम से अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? स्पूरियस दे रहे हैं, फेक या बनावट दे रहे हैं, जिसे हम जाली कहते हैं। Premises license for sale of drug do not require services of qualified person, that is drug store। यहाँ पे qualified person होता है,
लेकिन कंपाउंडिंग नहीं रहती, और यहाँ पे बोथ रहता है, क्वालिफाइड पर्सन एज वेल एज कंपाउंडिंग अगेंस्ट प्रिस्क्रिप्शन। A cosmetic which is imported under a name which belongs to another, किसी और के नाम से अगर इंपोर्ट किया जाता है तो हम स्पूरियस दे रहे हैं। ओके, सेम है, जैसे कि ड्रग्स की है वैसे ही कॉस्मेटिक की भी है। मैन्युफैक्चर इन रिलेशन टू एनी ड्रग डज नॉट इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ, मैन्युफैक्चर में क्या नहीं आता, ऑर्नामेंटिंग मतलब कि डेकोरेशन कहते हैं हम, लेबलिंग नहीं आता, पैकेजिंग नहीं आता, या फिर कंपाउंडिंग नहीं आता। कंपाउंडिंग जो है वो फार्मेसी में किया जाता है, लैब लेवल में किया जाता है, प्रिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट कंपाउंडिंग करते हैं, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं बता सकते। ये ऑर्डिनरी रिटेल बिजनेस में है या फार्मेसी में है जहाँ पे कंपाउंडिंग नहीं होता। इफ द प्रोडक्ट हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड पार्टली और होली बाय अनदर ड्रग सब्सटेंस देन इट इज, अगर पार्शियली और होली अगर करते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, स्पूरियस या जाली कहेंगे। नेक्स्ट इज स्पूरियस ड्रग्स मीन्स, स्पूरियस मीन्स इमिटेशन, मतलब नकल की गई है। सब्स्टिट्यूट या रिजेंबल्ड ये एडल्ट्रेटेड में आता है, रिजेंबल तो मिस ब्रांडेड में आता है। सब्स्टिट्यूट हम पूरा रिप्लेस कर रहे हैं, रिजेंबल मतलब सिमिलैरिटी है और हम वो किसी और की जगह पे दे रहे हैं, मतलब स्पूरियस ड्रग्स मीन्स ये सभी चीजें हम करते हैं तब हम क्या देते हैं, स्पूरियस देते हैं, फेक ड्रग दे, फेक कॉस्मेटिक देते हैं। If a cosmetic purports to be the product of manufacturer of whom it is not truly product, हम बताते हैं ये किसी एक मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट है लेकिन ये नहीं है, इसका मतलब हम झूठ बोल रहे हैं, हमको झूठ दे रहे हैं, दैट इज द स्पूरियस कॉस्मेटिक। If a drug contain a color which is not prescribed, जो नहीं दिया गया वो कलर अगर हम डाल रहे हैं तो हम मिसगाइड कर रहे हैं, मतलब कि हम एडल्ट्रेट कर रहे हैं, हम कुछ ऐसी चीजें उसमें ऐड कर रहे हैं हमारे कॉस्ट बचाने के लिए या फिर प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। Any article intended to be rubbed, poured, sprinkled or spread or applied to any part of human body for cleansing, beautifying, attractiveness or altering the appearance, अगर हमें अट्रैक्ट करना है, श्रृंगार करना है या फिर ब्यूटी बढ़ानी है, खूबसूरती बढ़ानी है तो लिनिमेंट तो नहीं यूज करेंगे, गार्निशर तो फूड प्रोडक्ट पे यूज करते हैं, फिनिशर तो हर एक ड्रग और कॉस्मेटिक का रहता है, तो डेफिनेशन का एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है कॉस्मेटिक। इफ ड्रग लेबल और कंटेनर और एनीथिंग अकम्पनिंग बियर अ स्टेटमेंट विच मेक्स एनी फॉल्स क्लेम, अगर हम गलत निर्देश कर रहे हैं इसका मतलब हम मिस ब्रांडेड ड्रग दे रहे हैं। Cosmetics are used for treatment, cleansing, both of the above, none of the above. Cosmetic तो treatment के लिए नहीं यूज किए जाते, cosmetic are used just to improve or just to beautify the external appearance of ourselves. So ये cleansing के लिए यूज किया जाता है, इसे ट्रीट करने के लिए ये कुछ मेडिसिन नहीं है। If it has been prepared, packed or stored under insanitary condition which may render injurious to health, तो इसे हम क्या कहेंगे, मिस ब्रांडेड कहेंगे, एडल्ट्रेटेड कहेंगे या स्पूरियस कहेंगे या फिर ऑल ऑफ द अबव कहेंगे। ऑल ऑफ द अबव तो नहीं, ये एडल्ट्रेटेड है क्योंकि एक्चुअली वो ठीक था लेकिन हमने कुछ इनसैनिटरी कंडीशन में उसे पैक या प्रिपेयर किया है या स्टोर किया है, इससे वो ठीक नहीं है, इससे इसकी क्वालिटी और प्यूरिटी बिगड़ रही है, तो ये एडल्ट्रेटेड कहलाएगा। In relation to Ayurvedic, Siddha और यूनानी ड्रग, पर्सन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन, तो गवर्नमेंट एनालिस्ट कहेंगे हम। कौन सा सेक्शन है, गवर्नमेंट एनालिस्ट है, और आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी है तो हम 33 किसके लिए जाएंगे, एनालिस्ट और इंस्पेक्टर। इसमें सिमिलैरिटी है, एनालिस्ट का ए पहले आता है इंस्पेक्टर के आई से, तो 33F और 33G में पहले F आता है, तो करेक्ट ऑप्शन है 33F। अगर यही बात इंस्पेक्टर की है तो ये आएगा 33G, क्योंकि आई बाद में आता है तो F से बाद में G आता है। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चर डज नॉट इंक्लूड डैश इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ रिटेल बिजनेस, क्या नहीं है कि जो मैन्युफैक्चर में नहीं इन्वॉल्व होता है, कंपाउंडिंग ऑफ एनी ड्रग और कॉस्मेटिक, डिस्पेंसिंग बोथ ऑफ द अबव, सो नन ऑफ द अबव। सो कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग दोनों जो ऑर्डिनरी रिटेल बिजनेस में किए जाते हैं, इसे हम मैन्युफैक्चर नहीं कह सकते।
in relation to any other drug or cosmetics and person appointed by central or state government under section dash is government analyst. So ऑलरेडी हमने देखा है कि अगर ये आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी के बारे में गवर्नमेंट एनालिस्ट है तो अंडर सेक्शन 33F, इंस्पेक्टर के बारे में है तो 33G, F के बाद G, A के बाद I, इंस्पेक्टर का I एनालिस्ट के A से A के बाद आता है. अगर ये किसी और ड्रग या कॉस्मेटिक के बारे में है और ये गवर्नमेंट एनालिस्ट की बात हो रही है तो जैसे कि 20 और 21 में पहले 20 आता है, एनालिस्ट और इंस्पेक्टर में पहले ए आता है तो पहले सेक्शन रहेगा 20. और ये इंस्पेक्टर की बात हो रही है और ये आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी के बारे में हो रहा है और किसी नॉट इन केस ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग और कॉस्मेटिक के बारे में हो रहा है और ये इंस्पेक्टर है तो ये सेक्शन रहेगा 21. अगर इंस्पेक्टर है और आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी के बारे में बात चल रही है तो ये 33G रहेगा. सो द करेक्ट आंसर इज 20, क्योंकि हम एनालिस्ट की बात कर रहे हैं. अगर यही चीजें होती और एनालिस्ट के बदले इंस्पेक्टर रहते तो 21 रहता. Cosmetic means any article intended to affect the structure of human body, distinct vermin or insect, alter the appearance of human body or all of the above. So it is the alter the appearance of a human body. Next is the standards of quality for drugs are prescribed in. They are prescribed in which schedule? Schedules to the act में, और वो भी second schedule to the act में ये दिए गए हैं. Next, in relation to any other drug or cosmetic and person appointed by central or state government under section 21. तो other drug और cosmetic के बारे में है, section 21 है, ये section 21 है मतलब कि ये ड्रग इंस्पेक्टर है. अगर ये सेक्शन 20 होता तो ऑप्शन रहता गवर्नमेंट एनालिस्ट. हमने अभी डिस्कस किया है. व्हाट मीन्स सेल टू पर्सन फॉर पर्पस ऑफ सेलिंग अगेन. किसी को बेचना है फिर से बेचने के लिए, मतलब ये क्या रहेगा? होलसेल रहेगा. अगर डायरेक्टली किसी से एंड यूजर या खरीदार के यहाँ जाता है तो ये रिटेल सेल रहता है. नेक्स्ट इज in relation to Ayurvedic Siddha or Unani drug, an inspector appointed by central or state government under section it's 33G. अगर ये एनालिस्ट की बात आती है तो ये 33F रहेगा. What means a sale other than a sale by way of wholesale dealing? मतलब कि होलसेल के अलावा जो सेल किया जाता है इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहेंगे? रिटेल सेल कहेंगे. The process of breaking up any drug फ्रॉम अ बल्क कंटेनर इनटू स्मॉल पैकेजेस इज, मतलब कि बड़े कंटेनर से छोटे छोटे पैकेजेस में ब्रेकअप करना ड्रग का, इसे क्या कहेंगे हम? रीलेबलिंग, रीपैकिंग, रीसाइजिंग या नन ऑफ द अबव? तो इसे कहेंगे हम रीपैकिंग. ओके, सो इट इज नॉट डन इन द ऑर्डिनरी फार्मेसी, इट इज डन इन द इंडस्ट्री लेवल. What does not include the compounding, dispensing or the packing of any drug in the ordinary course of रिटेल बिजनेस? जो अभी मैंने आपको बताया कि रीपैकिंग ऑर्डिनरी रिटेल बिजनेस में नहीं किया जाता, ये इंडस्ट्री लेवल पे किया जाता है. अ पर्सन होल्डिंग व्हाट डज नॉट हैव हिज ओन अरेंजमेंट फॉर मैन्युफैक्चर एंड इंटेंड्स टू अवेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ओन्ड बाय अनदर पर्सन. मतलब कि किसी व्यक्ति के पास मैन्युफैक्चरिंग के लिए अरेंजमेंट्स नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है और वो खुद को क्या कर रहा है? किसी और की फैसिलिटीज के इस्तेमाल कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? मैन्युफैक्चर लाइसेंस, लोन लाइसेंस, रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस या रीपैकिंग लाइसेंस? तो इसे हम क्या कहेंगे? लोन लाइसेंस कहते हैं. मतलब कि किसी और की फैसिलिटीज, किसी और का प्रीमाइस खुद मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करे, किसी के पूरी तरह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे हम लोन लाइसेंस कहते हैं. लास्ट क्वेश्चन, व्हाट मीन्स इन रिलेशन टू ड्रग दैट ड्रग कॉम्प्लाइज विद द स्टैंडर्ड्स एज स्पेसिफाइड इन सेकेंड शेड्यूल? क्या कहते हैं कि जो ड्रग स्टैंडर्ड से कॉम्प्लाई करते हैं, मिलते जुलते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे, प्यूरिटी तो नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड्स मीन्स क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी में ही क्या आता है? अगर क्वालिटी है तो प्यूरिटी है, मतलब कि क्वांटिटी भी रहेगी. सो ये कहेगा स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी. तो ये रहे एमसीक्यूज ऑन डेफिनेशंस अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट. अगले वीडियो में हम देखेंगे एमसीक्यूज ऑन DTAB एंड DCC. थैंक यू सो मच.